जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 बोलो या 2021 बोलो, 2020 में होना था लेकिन कोरोना की वजह से 2021 में इसको किया गया। इससे रिलेटिव जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों बिना टाइम गंवाए चलते हैं, देखते हैं आज का क्वेश्चन। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो देखते हैं दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो सबसे ज्यादा पदक जीतने वाला देश, जो टोक्यो ओलंपिक में 2020 में सबसे अधिक पदक जीतने वाला देश वो कौन सा था? वो देश है कौन? अमेरिका। ठीक है दोस्तों, अगर हम अमेरिका के टोक्यो ओलंपिक में बात करें तो अमेरिका ने टोटल 113 मेडल जीते। कितने जीते? 113 मेडल जीते। और इनमें से क्या थे? जो 113 मेडल थे उनमें से 39 स्वर्ण पदक थे, 33 कांस्य पदक थे। ठीक है, अगर हम दूसरे स्थान की बात करें तो जो दूसरा स्थान था इसमें, वो दूसरा स्थान किसका है? चीन का है। ठीक है, इसने टोटल कितने पदक जीते? 88 पदक जीते। और तीसरे स्थान पे जापान है जिसने टोटल 58 पदक जीते। तो याद रखना, यहीं पे कोई भी तीनों में से कोई पूछ सकता है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे ज्यादा मेडल किसने जीते? अमेरिका ने, दूसरे स्थान पे चीन ने और तीसरे स्थान पे जापान ने जीते थे। 113 अमेरिका ने, 88 चीन ने और 58 जो मेडल जीते हैं वो किसने जीते हैं? आपके जापान ने जीते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? दोस्तों यहाँ पे स्वर्ण पदक है। स्वर्ण पदक की अगर हम बात करें तो एक स्वर्ण पदक जीता, लेकिन कुल कितने पदक जीते होना था। ठीक है, तो जो टोक्यो ओलंपिक में है भारत ने कुल पदक जीते थे कितने? 7 पदक। ठीक है, जिनमें से क्या था? 1 गोल्ड, ठीक है, 2 सिल्वर और 4 कांस्य पदक जीते थे, ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 7 पदक जीते थे। और अगर स्थान की बात करें तो टोटल 48वां नंबर भारत को प्राप्त हुआ था। अभी मैंने आपको बताया जो पहले नंबर प्राप्त हुआ था वो किसको हुआ था? अमेरिका को, दूसरा चीन को, तीसरा जापान को। और अगर हम भारत की बात करें तो हमें कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? 48 रैंक मिली थी, जिसमें हमने टोटल कितने पदक जीते थे? 7 स्वर्ण पदक जीते थे, 7 पदक जीते थे, जिनमें से स्वर्ण कितना था? 1 स्वर्ण पदक था। अगला क्वेश्चन, मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? दोस्तों यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। जो मीराबाई चानू थी जिन्होंने सबसे पहला पदक जीता था, तो मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? तो उनका संबंध किससे है? वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। और इन्होंने वेट लिफ्टिंग में कौन सा पदक जीता था? रजत पदक जीता था, रजत पदक जीता था। अगर हम वहीं पे बैडमिंटन में भी पदक जीता था हमने, जो बैडमिंटन से संबंधित है पीवी सिंधु। इससे पहले ये क्वेश्चन आ रखा कि पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है। तो पीवी सिंधु ने क्या किया था? बैडमिंटन में कांस्य पदक हासिल किया था। ठीक है, जो मुक्केबाजी में भारत की तरफ से किसने किया था? जो तीसरा पदक जीता था वो कौन थी? लवलीन बोरगोहन, जिन्होंने क्या किया था? कांस्य पदक जीता था। ठीक है, और हॉकी में भारत ने क्या किया था? भारतीय हॉकी में भारत ने क्या किया था? कांस्य ब्रॉन्ज पदक जीता था। तो इस प्रकार से ये 4 पदक जीते गए हैं। मोस्टली आप यहाँ पे मीराबाई चानू याद रखना और पीवी सिंधु याद रखना कि इन दो किस खेल से संबंधित है। मीराबाई चानू है वेट लिफ्टिंग से और बैडमिंटन से संबंधित है पीवी सिंधु। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। आने वाले जितने भी एग्जाम हैं आपके, उन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों याद रखना, जो नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है? आपके भाला फेंक से संबंधित है। और भारत को जो एकमात्र गोल्ड मेडल हासिल हुआ था वो किस में हुआ था? भाला फेंक में हुआ था, जो किसने जीता था? नीरज चोपड़ा जी ने। और अगर हम नीरज चोपड़ा जी की बात करें तो इनका संबंध कहां से है? हरियाणा स्टेट से है। कहां से है? हरियाणा से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ओलंपिक लोगो में कितने छल्ले होते हैं? देखो दोस्तों, जो ओलंपिक लोगो है, ओलंपिक लोगो में अगर हम छल्लों की बात करें तो कितने छल्ले होते हैं? 4, 5, 6 या 7? तो दोस्तों याद रखना, जो ओलंपिक लोगो में छल्ले होते हैं वो क्या होते हैं? 5 छल्ले होते हैं। जो ये 5 छल्ले होते हैं ये क्या करते हैं? महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक छल्ले में
जो पीला रंग है किसका प्रतिनिधित्व करता है, जो पीला रंग है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो याद रखना जो ओलंपिक छल्ले में पीला रंग है वो क्या करता है, एशिया का प्रतिनिधित्व करता है, एशिया का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पे आप थोड़ा सा अपने माइंड के हिसाब से सेट कर सकते हो कि जो पीली सुर्खी है वो सबसे अधिक एशिया में पाई जाती है, एशिया में पाई जाती है। तो ये क्या जो पीला रंग है वो कहाँ से है, एशिया से संबंधित है। अगर हम यूरोप की बात करें, यानी यहाँ जहां भी ये मत्स्य नीति वाली बात है, यूरोप नीली क्रांति, तो ये यूरोप क्या है, जो नीला रंग है छल्ले का वो क्या करता है, यूरोप को प्रतिनिधित्व करता है। अफ्रीकन लोग काले होते हैं, तो जो काला रंग है वो क्या करता है, अफ्रीका का प्रतिनिधित्व करता है। घास के मैदान सर्वाधिक ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, जो खाली भूमि है, तो यानी जो हरा रंग है वो क्या करता है, ऑस्ट्रेलिया को प्रदर्शित करता है, समझ गए। और जो लाल रंग है, लाल रंग क्या करता है, अमेरिका का प्रतिनिधित्व करता है। तो यानी यहाँ पे अगर हम ओलंपिक छल्लों के 5 रंग अभी मैंने बताए, नीला, काला, लाल, पीला और हरा। लाल नीला हो गए किसका, यूरोप का, काला हो गए अफ्रीका का, लाल हो गए अमेरिका का, पीला हो गए एशिया का, हरा हो गए ऑस्ट्रेलिया का। इस तरीके से ये 5 रंग क्या करते हैं, इन 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा संस्करण आयोजित किया गया। जो टोक्यो ओलंपिक 2020 है हुआ 2021 में कोरोना की वजह से। तो जो 2021 है वो कौन सा संस्करण था, 30वां, 31वां, 32वां या 33वां। तो दोस्तों याद रखना जो टोक्यो ओलंपिक 2020 संस्करण था वो कौन सा संस्करण था, 32वां संस्करण था। कौन सा था, 32वां संस्करण आयोजित किया गया था। यहीं पे याद रखो जो कोई भी मैच हो, चाहे वो फीफा का हो चाहे आईसीसी हो, एक आगे और एक पीछे दोनों याद होने चाहिए कि इस प्रेजेंट टाइम में कौन सा हुआ, इससे पहले कौन सा था, कहाँ हुआ था और इसके बाद वाला कहाँ होगा। तो 2000 जो 32वां संस्करण था वो टोक्यो ओलंपिक में हुआ था, और जो 31वां था इससे पहले का वो याद रखना रियो डी जेनेरो में हुआ था। कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरो में हुआ था। और यही याद रखना यहीं पे जो 33वां, इसके बाद 32वां के बाद जो 33वां होगा वो पेरिस फ्रांस में होगा। जो 33वां होगा वो कहाँ होगा, पेरिस फ्रांस में होगा, ठीक है। यानी 2020 वाला 32वां था, 31वां रियो डी जेनेरो में हुआ था, और जो 33वां होगा वो पेरिस फ्रांस में होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक गेम कितने सालों के अंतराल में होते हैं। जो ओलंपिक गेम है वो कितने सालों के अंतराल में होते हैं। तो दोस्तों याद रखना ओलंपिक गेम मुख्य रूप से कितने सालों में होते हैं, 4 सालों के अंतराल में होता है। 20 में हुआ था, 24वां होगा, और अभी मैंने आपको बताया जो 2024 में होगा वो कहाँ पे होगा, आपके पेरिस फ्रांस में होगा, ठीक है। कहाँ पे होगा, पेरिस फ्रांस में होगा। और उससे पहले का जो 31वां था वो कहाँ पे हुआ, रियो डी जेनेरो में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हॉकी ओलंपिक में भारत ने कितने साल बाद पदक जीता। हॉकी ओलंपिक में भारत ने कितने सालों के बाद पदक जीता। तो दोस्तों याद रखना हॉकी ओलंपिक में भारत ने 41 साल बाद पर किसी पदक को जीता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक की समापन थीम होना था, ओलंपिक समापन थीम थी, यानी जो टोक्यो ओलंपिक समापन की जो थीम थी वो क्या थी, ठीक है। तो याद रखना जो टोक्यो ओलंपिक समापन की थीम थी वो क्या थी, वर्ड्स वी शेयर, क्या थी, वर्ड्स वी शेयर। और जो उद्घाटन थीम थी वो क्या थी, यूनाइटेड बाय इमोशंस, ठीक है। याद रखना अगर पूछता है कि टोक्यो ओलंपिक की समापन थीम क्या थी तो वो हो जाएगा वर्ड्स वी शेयर, और अगर पूछे कि उद्घाटन थीम क्या थी तो हो जाएगा यूनाइटेड बाय इमोशंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक में कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था। भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक में कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था। तो दोस्तों याद रखना कि जो भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया था मुख्य रूप से 119 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें हमें क्या मिले थे, 7 पदक मिले थे। इन 7 पदकों में गोल्ड कितना था, 1 गोल्ड था, जो हासिल किसने किया था, नीरज चोपड़ा जी ने किया था। किसमें किया था, भाला फेंक में किया था। नीरज चोपड़ा का संबंध कहां से है, हरियाणा स्टेट से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक कब से कब तक चला था। तो दोस्तों याद रखना जो टोक्यो ओलंपिक चला था मुख्य रूप से 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच चला था। कब से कब तक चला था, 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच ओलंपिक चला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक में ध्वजावाहक का नेतृत्व किया था। ये हमेशा याद रखना किसी भी खेल का ध्वजावाहक का पूछता है कि टोक्यो ओलंपिक में ध्वजावाहक का काम किसने किया था। तो दोस्तों याद रखना जो टोक्यो ओलंपिक में ध्वजावाहन का काम किया था किसने किया था,
मेरी कॉम और मनप्रीत दोनों के दोनों ने किया था। अगर हम मेरी कॉम की बात करें तो इनका संबंध कहाँ से है, मणिपुर से है, मणिपुर से। और जो मनप्रीत है वो क्या है, एक हॉकी प्लेयर है। क्या है, हॉकी प्लेयर है। ठीक है। और यहीं पे बजरंग पूनिया के बारे में देख रहे हो कि जो बजरंग पूनिया है, जो टोक्यो ओलंपिक में जो समापन ध्वजावाहक थे वो कौन थे, बजरंग पूनिया थे। यहाँ पे दो चीजें क्लियर कर लो कि टोक्यो ओलंपिक में शुभारंभ के ध्वजावाहक थे वो कौन थी, मेरी कॉम और मनप्रीत थे। और टोक्यो ओलंपिक समापन में जो ध्वजावाहक थे वो कौन थे, बजरंग पूनिया जी थे। कौन थे, बजरंग पूनिया। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब की गई थी। दोस्तों याद रखना, जो ओलंपिक खेलों की शुरुआत की गई थी वो की गई थी 1896 में, यानी 1896 में। यानी कब की गई थी, 6 अप्रैल, अगर एक्यूरेट पूछे 1896 में की गई थी। 6 अप्रैल 1896 में की गई थी। और यहीं पे पूछे कि ओलंपिक खेलों में पहली बार महिलाओं ने कब भाग लिया था, तो याद रखना 1900 के ओलंपिक खेलों में क्या किया था, महिलाओं ने भाग लिया था। किसने लिया था, 1900 के ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। यानी 6 अप्रैल 1896 को ओलंपिक खेलों की शुरुआत की गई थी और 1900 में क्या किया था, महिलाओं ने भाग लिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक का आदर्श वाक्य है। ओलंपिक के आदर्श वाक्य क्या है। यहीं पे देख लो कि यहीं पे जब ऊपर छूट गया था, यहाँ पे एक चीज बताना भूल गए कि 6 अप्रैल 1896 को इसकी शुभारंभ हुई थी। 1900 में महिलाओं ने भाग लिया था। और जो प्रथम ओलंपिक हुए थे वो ग्रीस, एथेंस ग्रीस में हुए थे। कहाँ पे हुए थे, एथेंस ग्रीस में। क्योंकि जो जहाँ पे याद आएगा बताता जाऊंगा। एथेंस ग्रीस में क्या हुआ था, प्रथम ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक आदर्श वाक्य है, सीटीएस, ऑर्टियस या फोर्टियस। देखो दोस्तों, जो ये तीनों के तीनों क्या हैं, ओलंपिक के आदर्श वाक्य हैं। यानी तेज, ऊंचा और मजबूत। सीटीएस तेज, ऑर्टियस ऊंचा और फोर्टियस मजबूत। ठीक है, मजबूत। तो यानी यहाँ पे जो ओलंपिक आदर्श वाक्य है, तेज, ऊंचा और क्या है, मजबूत, इसका आदर्श वाक्य है। और एक चीज यहीं पे याद रखना, यहाँ पे एक नया शब्द जोड़ा गया है, टुगेदर, TH या टुगेदर। ठीक है, जिसका अर्थ है एकजुटता। जिसका अर्थ क्या है, एकजुटता। यानी अगर प्रेजेंट टाइम में ओलंपिक का आदर्श वाक्य की हम बात करें तो इसका अर्थ होगा तेज, ऊंचा, मजबूत और एकजुटता। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत पहली बार किस ओलंपिक में शामिल हुआ था। तो दोस्तों याद रखना, भारत पहली बार किस में हुआ था, 1920 के ओलंपिक में शामिल हुआ था। किस ओलंपिक में शामिल हुआ था, 1920 के ओलंपिक में शामिल हुआ था। इससे पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि 1896 में क्या हुआ था, ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। 1900 में क्या हुआ था, महिलाओं ने भाग लिया था। और 1920 के ओलंपिक ने भारत में सबसे पहले भारत ने क्या किया था, ओलंपिक में भाग लिया था। कब, 1820 में। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों का आयोजन कौन करता है, IOC, फीफा, ATP या ICC। तो दोस्तों ओलंपिक खेलों का आयोजन कौन करता है, IOC करता है। ATP किसका करता है, टेनिस का उद्घाटन करता है। फीफा किसका करता है, फुटबॉल का करता है। और ICC किसका करता है, क्रिकेट का आयोजन करता है। यानी IOC हो गए ओलंपिक खेलों का, फीफा हो गए फुटबॉल का आयोजन, ATP हो गए टेनिस का आयोजन और ICC हो गए क्रिकेट का आयोजन करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस, रियो डी जेनेरो, लुसाने या अमेरिका में। तो दोस्तों याद रखना, जो ओलंपिक का मुख्यालय है वो कहाँ है, लुसाने, स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, लुसाने स्विट्जरलैंड में क्या है, ओलंपिक का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक के अध्यक्ष हैं, जो वर्तमान ओलंपिक के अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों याद रखना, वर्तमान में जो ओलंपिक के अध्यक्ष हैं वो कौन है, थॉमस वॉक हैं। कौन है, थॉमस वॉक। और जो थॉमस वॉक हैं वो ओलंपिक के कौन से अध्यक्ष हैं, 9वें अध्यक्ष हैं। इनका संबंध किस देश के साथ है, जर्मनी के साथ है। किस देश के साथ है, जर्मनी के साथ है। ये बार बार पूछा जाता है कि ओलंपिक के अध्यक्ष कौन है, पूछा जाएगा। थॉमस वॉक हैं, किस देश से संबंधित हैं, जर्मनी से संबंधित हैं। कौन से नंबर के अध्यक्ष हैं, 9वें नंबर के अध्यक्ष हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक की भाषा है अंग्रेजी, फ्रेंच, हिंदी या A और B दोनों। तो दोस्तों याद रखना, ओलंपिक की भाषा क्या है, A और B, सॉरी C हो गया, A और B होना था यहाँ पे, A और B दोनों, यानी अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों क्या है, ओलंपिक की भाषा है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन बनने के लिए बहुत बन सकते हैं इसी पे, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आने वाले
एग्जाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं वो ये क्वेश्चन है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।